नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जो कहानी है वो एक लड़की की है और उस लड़की का नाम है क्लेमी। वो हमसे ये कहती है कि एक दिन वो अपने स्कूटर से ऐसे जा रही थी और जाते समय एक कार वाले ने ज़ोर से उनको आकर टक्कर मारी और वो हमसे ये कहते हैं कि वो नीचे गिर पड़ी और उसके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी। वो ये कहते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। पहले तो मैंने उठने की जब कोशिश करी तब मैं घुटनों के बल किसी तरीके से उठ पाई, लेकिन उसके बाद मैं फिर से नीचे गिर गई और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि धीरे धीरे उसकी जो आत्मा है अपने शरीर से कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है, ऐसे उसने महसूस किया। और वो ये कहती है कि मैं पंछी के जैसे जिस तरीके से उड़ते हैं वो आसमान में, वैसे मैं वह आसमान में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते मैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर चली गई। वो एक वाइट कलर का हॉल था, सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का एक सुंदर हॉल ऐसे था। और वो ये हमसे ये कहती है कि वहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा मुक्ति का एहसास लग रहा था। वहाँ पर जैसे मुझे संभाल रहा है, जैसे कोई एक माँ है वो अपने घर में जहाँ पर उसका पूरी तरीके से कंट्रोल है, वहाँ पर वो अपने बच्चे को लेकर जाएगी और कहेगी कि तुम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर खेलो, और वहाँ पर बच्चे को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो। वैसे ही मुझे यहाँ पर मुक्ति का एहसास हो रहा था। यहाँ पर मुझे पता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई संभालने वाला है, कोई मुझ पर प्यार करने वाला है, कोई एक ऐसा है जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। शायद मैं भी अपने बारे में नहीं जो जानती वो सारी चीज़ें मेरे साथ यहाँ पर कोई कर रहा है और वो मुझे खुशियाँ और शांति देने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से विचार उसके मन में आ रहे थे और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद क्लेमी हमसे ये कहती है कि उसके सामने एक प्रकाश को उसने देखा और वो समझ गई कि ये एक आत्मा है। और उस आत्मा ने दोस्तों जब अपना चेहरा दिखाया तब क्लेमी को बहुत ही अच्छा लगा। वो उसके दादाजी की आत्मा थी। क्लेमी ये कहती है कि अपने दादाजी से वो बहुत प्यार करती थी। 6-7 साल तक वो दादाजी के साथ बहुत ही प्यार से रही, लेकिन बाद में उसके दादाजी को एक बीमारी हो गई और उसमें वो चले गए थे। क्लेमी ये कहती है कि मैंने 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। मैं तब छोटी थी, 7-8 साल की। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था दादाजी जाने के बाद, क्योंकि वो बस मेरे दादाजी नहीं थे, वो मेरे अच्छे दोस्त भी थे। जो बातें मैं अपने माता पिता से नहीं करती थी वो अपने दादाजी के साथ करती थी। और वो ये कहती है कि दादाजी के पास हमेशा एक वायोलिन रहता था और वो मुझे बहुत सारी धुन वगैरह सुनाते रहते थे। एक बहुत सारी धुन उन्होंने मेरे लिए भी बनाई थी। एक अजीब अजीब गाने गाकर वो मुझे हंसाने की कोशिश करते थे। तो इस तरीके से दादाजी मेरे साथ करते थे। और यहाँ पर उस दुनिया में जाने के बाद वो ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर भी दादाजी के हाथ में वो वायोलिन दिख रहा है। दादाजी जो मेरे थे वो पृथ्वी पर थोड़े से बूढ़े मुझे दिखते थे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा जवान दिख रहे थे। पहले तो मुझे नहीं लगा था कि ये दादाजी है, लेकिन पहले उन्होंने मुझे एक बूढ़े रूप में ही अपना दर्शन दिया था ताकि मैं उनको पहचान जाऊं। लेकिन धीरे धीरे वो एकदम जवान दिखने लगे और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी लगी उनको देखकर। और उनके हाथ में अभी भी वायोलिन था और थोड़ा सा कुछ देर तक उन्होंने वो वायोलिन बजाया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पृथ्वी पर हम जिस तरीके से संगीत सुनते हैं वैसा ये संगीत नहीं था। यहाँ पर डायरेक्टली हम हेडफोन लगाकर जैसे संगीत का आनंद लेते हैं, वो जो हेडफोन होता है उससे वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक वो सारी चीज़ें तुरंत जाती है और उसका बहुत ही अच्छा आनंद हम ले सकते हैं। वैसे क्लेमी कहती है कि उसको सारे जो संगीत था वो मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर जाकर मुझे एक आनंद देने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लग रहा था। और उसके बाद वो ये कहती है कि उसके जो दादाजी थे उन्होंने इसको ये कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर बहुत ही खुशी से हूँ। जैसे मैं संगीत की पूजा करता था, संगीत का आनंद लेने की कोशिश करता था पृथ्वी पर, यहाँ पर भी मैं वैसा ही संगीत का आनंद लेता हूँ। यहाँ पर मैं और भी खुले तरीके से लोगों के साथ बात करता हूँ। मुझे जिस सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है वैसे यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं हैं और वो मेरे एक सच्चे दोस्त हैं। हम यहाँ पर बहुत अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से गप्पे लड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ये जो दुनिया है बेटा हमारी कल्पना से भी बहुत सुंदर है। मेरी यहाँ पर अभी मर्यादा ये है कि मैं उस दुनिया के बारे में तुम्हें ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगा और वहाँ पर मैं तुम्हें अभी नहीं लेकर जा सकता। इसका कारण ये है कि तुम्हें अभी फिर से पृथ्वी पर जाना है और पृथ्वी का जो शेष जीवन है उसको जीकर तुम्हें अपना जो जीवन कार्य है उसको पूरा करने की कोशिश करनी होगी। क्लेमी ये कहती है कि वहाँ पर जाने के बाद एक सच्ची ज़िंदगी क्या होती है उसके बारे में मुझे अभी पता चला था। मेरी ज़रा भी इच्छा नहीं थी पृथ्वी पर जाने की, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात कही तो मुझे यही लगा कि मेरे लिए वही ज़रूरी है कि मैं फिर से पृथ्वी पर चली जाऊँ। लेकिन उनके दादाजी जो थे उन्होंने कुछ इस तरीके से इस बात को समझाया कि जैसे बहुत बार बच्चे जब नए स्कूल में जाते हैं तब उनकी इच्छा नहीं होती। मैं खुद का बोलूँ तो मैं बहुत रोता था स्कूल में जाने के लिए, मैं सच कह रहा हूँ। और बड़ा होने तक रोता था, 5वीं 6वीं तक मैं रोता ही था। मुझे पता ही नहीं कि स्कूल क्यों इतनी पसंद नहीं थी। तो क्लेमी ये कहती है कि बहुत बार हमें स्कूल में जाने की इच्छा नहीं होती, तब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, उनको मजबूरन उनको स्कूल में भेजना पड़ता है। उनको पता होता है कि ये शाम को घर पर ही आएगा और बाद में घर पर रहेगा, लेकिन फ़िलहाल उसको स्कूल में जाना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही क्लेमी के दादाजी ने उसको कहा कि जैसे मैं तुम्हें स्कूल में छोड़ता था वैसे ही अब तुम्हें एक पृथ्वी के नाम के स्कूल में मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, लेकिन शाम को
मतलब जीवन कार्य पूरा होने के बाद यहाँ पर तुम्हें आना है और यहाँ पर हम बहुत ही खुशी से रहेंगे, इसलिए जो भी तुम्हारा कार्य है, जो कर्तव्य है, उसको तुम बहुत ही अच्छे से पूरा करना। और इस तरीके से क्लेमी ने उनकी बात मानी और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई दोस्तों। और पृथ्वी पर आने के बाद वो ये कहती है कि उसको अस्पताल में कुछ लोगों ने भर्ती किया था क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, और बाद में कुछ महीने लगे उसको ठीक होने में। बाद में उसके माता पिता भी अस्पताल में आए और कुछ महीनों के बाद वो अपने घर बहुत ही अच्छे से जा सकी और आज वो बहुत ही शांति भरी ज़िंदगी जी रही है दोस्तों। आज की जो कहानी है क्लेमी की, सबसे बड़ी हमें ये सीख देती है कि हमारे जो अपने हैं वो हमसे दूर जाने के बाद भी हमसे बिछड़ नहीं जाते। वो थोड़ा सा दूर हो सकते हैं लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनका जो प्यार है हमारे प्रति वो कभी भी कम नहीं होगा। और दूसरी बात, जिन लोगों को ऐसी मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे संगीत हो या फिर और भी चीज़ हो उसमें इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पर भी वो उन ऐसे लोगों के साथ जिन मतलब जो उनके स्वभाव वाले लोग हैं या फिर उनके पसंद वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ वहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। वहाँ पर वो अपने मतलब उस तरीके से साधना ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी जो चीज़ें हैं बस पृथ्वी पर ही हमारा साथ देंगी ऐसा नहीं है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी सात्विक चीज़ें हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं आत्माओं के साथ हमेशा वहाँ पर रहती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।